अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अकमल अली और आप मौजूद हैं फिटनेस यूट्यूब चैनल पर। तो आज की वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाली है क्योंकि मैं आपको बताने जा रहा हूं 10 ऐसे बॉडी वेट वर्कआउट जिनको आप कहीं भी करके अपना वेट लूज़ और वेट मेंटेन कर सकते हैं। पर यह सब डिपेंड करता है आपकी डाइट के ऊपर कि आपकी इस सिचुएशन में डाइट क्या होनी चाहिए। आपने वेट लूज़ करना है तो उसकी डाइट क्या हो, आपने वेट गेन करना है और वेट मेंटेन करना है तो उसकी डाइट क्या हो। ये सब चीज़ें मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि आपकी कैलोरीज इंटेक कितनी होनी चाहिए। और जो लोग सिर्फ ये समझते हैं कि मसल बिल्ड करना और वेट लूज़ करना और वेट मेंटेन करना सिर्फ यही उन लोगों की नज़र में एक फ़िटनेस है, तो मैं उनसे कितना कहना चाहूँगा कि फ़िटनेस इज़ अ लाइफ स्टाइल। फिटनेस इज़ यू फील गुड। ये नहीं है कि आपने वेट लूज़ कर लिया और आप फिट हो गए। फिटनेस को अपना लाइफ स्टाइल बनाएं। ये नहीं होता कि आप 2 से 3 मंथ वेट गेन कर लें या वेट लूज़ कर लें, मसल गेन कर लें तो आप उससे पीछे हट जाएं। इसको अपने लाइफ स्टाइल में अपनाएं और इसको डे बाय डे अपने साथ साथ लेकर चलें। तो मैं आपको जो 10 बॉडी वेट वर्कआउट जो है वो मैं आपको परफॉर्म करके दिखाता हूँ। उम्मीद है कि आपको इससे फ़ायदा होगा और आप इस वर्कआउट को करें और उसके बाद फिर मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको ये वर्कआउट कैसा लगा। हमारा जो आज का फर्स्ट वर्कआउट है वो है पुशअप्स, जो बहुत ही बेसिक वर्कआउट है और इसमें मल्टीपल मसल यूज़ होते हैं और आपकी स्ट्रेंथ को जो इंक्रीज़ करने में ये बहुत मददगार साबित होती है। तो पहला जो इसका स्टेप है कि आपने शोल्डर के सीध में अपने हाथ रखने हैं और यूं पुशअप्स करना है। और इतना मैं बताता चलूँ, ये जो वीडियो है ये मैन और वुमेन दोनों के लिए है। दोनों इसे करके अपना वेट मेंटेन भी कर सकते हैं और वेट लूज़ भी कर सकते हैं। और इसका जो सेकंड तरीका है कि अगर आप बिगनर हैं या आपका बॉडी वेट ज़्यादा है तो आपने अपने नीज़ को जो है वो ज़मीन पर रखना है और अपने पाँव जो है पीछे से वो कर लें। सिर्फ अपना जो अपर बॉडी वेट है उसको नीचे लेकर जाएं। तो जो हमारा सेकंड वर्कआउट है वो है हाई नीज, जो बेसिकली बहुत हर जगह यूज़ होने वाला वर्कआउट है। 10 बॉडी वेट वर्कआउट में इसलिए शामिल किया है कि आपने स्टेमिना को आपकी हार्ट रेट को जो है वो बहुत जल्दी ऊपर लेकर जाता है। तो कोई भी ऐसा वर्कआउट जो आपके हार्ट रेट को ऊपर लेकर जाए तो वो कार्डियो में आ जाता है और कार्डियो से आपको पता है कि वेट लूज़ की तरफ इंसान जाता है। तो हाई नीज़ का ये तरीका है कि आपने अपने नीज़ को जो है फुल ऊपर तक करना है। अब पर वो आपकी बॉडी स्ट्रेचिंग के ऊपर है कि आपकी बॉडी कितना ऊपर आ सकती है। तो इस तरीके से आपने इसको परफॉर्म करना है। और हमारा जो तीसरा वर्कआउट है वो है जंपिंग जैक, जो मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। अपने दोनों जो लेग्स हैं उनको पहले क्लोज कर लें और उसके बाद फिर 1 2 3। और जो फोर्थ वर्कआउट है हमारा वो है स्क्वाट जंप। इसका जो सही तरीका है आपने ये नोट करना है। अक्सर लोगों को मैंने पुशअप स्क्वाट्स करते हुए देखा है कि जब वो स्क्वाट्स करते हैं ना तो अपने नीज को अपनी टो से बहुत आगे लेकर चले जाते हैं और अपनी लोअर बैक को जो है वो आगे की तरफ गिरा रहे होते हैं। इसका जो सही तरीका है कि आपके जो टो हैं, आपका नीज जो है वो उससे आगे ना जाए, आप हमेशा पीछे की तरफ स्क्वाट्स करें। तो ये ध्यान रखना है आपने बिल्कुल सही तरीके से। और हमारा जो फिफ्थ वर्कआउट है वो है बर्पीज़। तो वो आपने इस तरीके से परफॉर्म करना है कि अगर आप हैं इंटरमीडिएट एडवांस हैं या आप इस लेवल पर हैं कि आप सही से बर्पीज़ कर सकते हैं तो उसका ये तरीका है कि आपने पुशअप्स करना है, जंप करना है एंड फिर जंप करना है। और अगर आपका वेट ज़्यादा है और आप जंप नहीं कर सकते तो कोई इशू नहीं है, आपने इस तरीके से बर्पीज़ करनी है। यहाँ तक गए, आप पुशअप्स कर सकते हैं, ठीक है, नहीं कर सकते कोई मसला नहीं है, फिर वापस आ जाएं, फिर जाएं और फिर वापस आएं। और इसके बाद जो हमारा वर्कआउट है वो है लेग राइज, जो आपको सबको पता होगा कि वो टमी के लिए यूज़ होता है। आपने क्या करना है कि अपनी हाथों को थोड़ा हिप के करीब रखना है और अपने दोनों लेग्स को जो है एक साथ ऊपर लेकर आना है और नीचे लेकर जाना है। बट ये नोट करना है कि आपके जो लेग्स हैं वो ज़मीन पर ना लगें।
और इसका जो 7 वर्कआउट है हमारा वो है सिटअप्स। अब ये भी डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप इंटरमीडिएट हैं या एडवांस हैं या फुल ऊपर आप आ सकते हैं, ठीक है। अगर आप कर सकते हैं तो आपने इस तरीके से इसको परफॉर्म करना है और नीचे जो है वो स्लो आना है। लेकिन अगर आप नहीं कर सकते, आपका बॉडी वेट ज़्यादा है, तो कोई इशू नहीं है। आपने सिर्फ यहाँ हाथ रख के हल्का सा पुश होना है, इतना सा बस। जो 8वां वर्कआउट है वो है प्लैंक होल्ड, जो बेसिकली हमारे कोर मसल को हिट करता है। और ये जितनी भी एक्सरसाइज है इसको कितने नंबर ऑफ रेपिटेशन में करना है और कितने मिनट कौन सी एक्सरसाइज करनी है, ये वीडियो के आखिर में मैं आपको लिस्ट बना कर दे दूंगा और आपने इसे इस तरीके से परफॉर्म करना है। प्लैंक होल्ड में आपने क्या करना है कि आप दोनों एल्बोज को जो है वो ज़मीन पर कर दें, लगा दें और अपनी लोअर बैक को जो है वो थोड़ा ऊपर कर लें और कम से कम आपने 30 सेकंड होल्ड करना है इसे। अगर कोई इससे ज़्यादा भी करना चाहे तो वो कर सकता है। और ये था हमारा 8वां वर्कआउट। अभी हम चलते हैं सेकंड लास्ट वर्कआउट की तरफ, जो कि है साइड प्लैंक। लेकिन साइड प्लैंक तो आपने करना है, लेकिन इसको इस तरीके से करना है कि आपने अपनी नीज़ को एल्बो के साथ टच करना है ना। तो आपने पहले वन साइड होल्ड करना है एक एल्बो के ऊपर, उसके बाद आपने यहाँ हाथ रख के अपनी जो अपना जो नीज़ है उसको ऊपर लाकर अपने एल्बो से मिलाना है। इसी तरीके से आपने इसको दूसरी साइड से मिलाना है। सेकंड साइड पे वन होल्ड करके इसको दूसरी एल्बो के साथ मिलाना है। और हमारा जो लास्ट वर्कआउट है वो है लंजेस, जो कि आपकी लेग्स के लिए ज़्यादातर यूज़ होता है। और उसको इस तरीके से आपने परफॉर्म करना है कि अपनी जो फर्स्ट लेग है उसको आगे ले जाएं और स्ट्रेच करें। आपकी जो पीछे वाली लेग्स है ना, आपने उसको नोट करना है कि आपने उसको ज़मीन के साथ जो है वो टच नहीं करना, आपने उसको थोड़ा सा ऊपर रखना है। और इसको कोशिश करें कि आप अपना फुल स्ट्रेच करें, जितना स्ट्रेच आप इसको कर सकते हैं। ये था हमारा आज का लास्ट वर्कआउट। तो अब इस वर्कआउट को किस तरीके से करना है और कितनी नंबर और रेपिटेशन करनी है और कितने मिनट, इसमें कुछ वर्कआउट ऐसे हैं जो मैंने नंबर ऑफ रैप से काउंट किए हैं और कुछ वर्कआउट ऐसे हैं जो मैंने जैसे 1 मिनट या 30 सेकंड वर्कआउट करना है उस तरीके से मैंने वो किए हैं। तो वीडियो को पूरा देखें, वीडियो के लास्ट में मैं वो लिस्ट बनाकर मेंशन कर दूंगा। आपने उस तरीके से इस वर्कआउट को परफॉर्म करना है और उसके बाद लाजमी हमें कमेंट में बताना है कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि हमारी कोई भी नई वीडियो आए वो आप तक पहुंच सके, और वीडियो को शेयर ज़रूर करें।